हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं पलामू जिला में मनरेगा की वैकेंसी निकली है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, वैकेंसी है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, टोटल सीट 3 है। तकनीकी सहायक के लिए टोटल सीट 3 है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष ये जो है ये भी 2 है, यानी कि इंजीनियरिंग में हो। लेखा सहायक ये इसका 2 है। कंप्यूटर सहायक इसका 7 वैकेंसी है और ग्राम रोजगार सेवक इसका 18 वैकेंसी है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें जो सैलरी होगा वो करीब 23,000 के आसपास होगा, 23,000 से अधिक होगा। ठीक है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपको ग्रेजुएशन में 55% चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो पीजी किए हुए हैं उनका ग्रेजुएशन के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होगा। और इसके जो अतिरिक्त योग्यता चाहिए वो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए या पीजी डीबीए या पीजी डीबीएम या फिर पीजी डीआरडी बीसीए बीएससी कंप्यूटर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या एमसीए इत्यादि होना चाहिए। ये जो आप है इसको आप लोग देख लेंगे, इसमें आपकी डिग्री आ रही है या फिर नहीं। इसके अलावा जो बी में दिया है योग्यता वो देखिए क्या है, एमसीए है और एमएससी है। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और अगर किन्हीं के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अब देख लेते हैं तकनीकी सहायक में। इसका सैलरी भी करीब 22,000 के आसपास होने वाला है। इसमें क्या क्या है, अनिवार्य योग्यता सिविल संकाय में बीई या बीटेक आपका होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता जो है उसमें पीजीडीसीए या एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस की अतिरिक्त योग्यता होना चाहिए। और जो बी में लिखा है वो एमसीए या एमएससी कंप्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जाएगा। देखिए, तकनीकी सहायक में जो इंजीनियरिंग वाला होगा कनीय अभियंता, उसके लिए सरकारी प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। जो अतिरिक्त योग्यता है वो है बीटेक बीई बीसीए बीएससी कंप्यूटर या फिर बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स। जो बी योग्यता है वो है बीसीए या फिर सामान्य बीएससी कंप्यूटर या बीएससी कंप्यूटर या फिर एमसीए या फिर एमसीए एमएससी कंप्यूटर में समान रूप से योग्यता होना चाहिए। जब देखिए चौथा है लेखा सहायक, इसका लगभग 18 से 18,000 के आसपास होगा सैलरी। ये क्या हो गया, इसमें 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और अतिरिक्त योग्यता में आपका बीसीए होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए या पीजीडीसीए होना चाहिए। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट में, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी जो डिग्री है वो इससे मिलती जुलती है या नहीं। देखिए, कंप्यूटर सहायक के लिए क्या है, इसमें होना चाहिए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स से बीएससी कंप्यूटर सामान्य या फिर बीसीए होना चाहिए या फिर सामान्य स्नातक के साथ आपको पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतिरिक्त योग्यता है वो हो गया एमसीए या फिर पीजीडीसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ग्राम रोजगार सेवक में देखते हैं, इसमें इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के बाद आईटीआई होना चाहिए। इसका अतिरिक्त जो योग्यता है उसमें क्या क्या है, बीसीए हो सकता है, स्नातकोत्तर पीजी हो सकता है और पीजीडीसीए भी हो सकता है। आयु सीमा जो है वो देखिए आपका क्या होगा, जनरल के लिए 35 वर्ष होगा। ठीक है। पिछड़ा वर्ग या ओबीसी 1-2 के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष। महिला के लिए ओबीसी है, जनरल में है, सभी महिलाओं के लिए 38 वर्ष होगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए पुरुष महिला में 40 वर्ष होगा और दिव्यांग लोगों के लिए 45 से 50 वर्ष तक की उम्र सीमा में छूट मिलेगा। भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो एसडीओ से होना चाहिए 2 तारीख 6ठा महीना 2016 के बाद का, या फिर आपका ब्लॉक लेवल पर बीडीओ या सीओ से होना चाहिए 19 तारीख 7वां महीना 2019 के बाद का। देखिए, आवेदन कैसे करना है, 13 दिसंबर से आवेदन स्टार्ट है और 2 जनवरी तक ये 5 बजे तक रहेगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। अप्लाई RDD jharkhand.government.in पर, ये ऑफिशियल आपका वेबसाइट है। इसके अलावा जो आपको जरूरत पड़ेगा वो है आपका स्व हस्ताक्षरित रंगीन फोटो, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो, अगर आप दावा कर रहे हैं किसी तरह का दिव्यांगता का, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप दावा करते हैं तो, और स्थानीय प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। देखिए, जिनका ग्रेजुएशन में ग्रेड है या सीजीपीए है या डीजीपीए है, उनको क्या करना होगा, अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर अपना टोटल मार्क्स देखना होगा, वहां पूछना होगा। या फिर किसी किसी सर्टिफिकेट में लिखा भी होता है, फाइनल सर्टिफिकेट में ये लिखा मिलेगा आपको। ठीक है। तो आपको वो भरना है, ना कि ग्रेड। आपको अंक में भरना होगा। तो या तो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके अंक पता कर ले या मार्कशीट में लिखा होगा। आवेदन का जो प्रारूप है ये आपको ऐसे मिलेगा। एक जो है आपको शपथ पत्र का एक नमूना है, उसको भी आपको ये नोटरी द्वारा निर्गत होगा, आपको भरना होगा। इसका जो नमूना है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको
अवेलेबल करा दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके नमूना देख सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद इसका जो स्कैनिंग पेपर है वो आपका वेबसाइट में लगेगा। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर उससे दिक्कत होती है तो आप सीधा सीधा हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे आपको वहां सर्च करना होगा @Mr_PI_YUSH। आप इससे डायरेक्ट मुझे एसएमएस के माध्यम से बात कर सकते हैं। और इसी तरह के झारखंड जॉब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।